नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हैं हम वार्ड 84 में संदीप जायसवाल जी के साथ। यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी चुने गए हैं जो पूर्व में 10 साल से इनके घर में ही पार्षद रह चुके हैं। 5 साल ये पूर्व में पार्षद रहे हैं और 5 साल इनकी पत्नी भी पूर्व में पार्षद रही हैं। तो इस साल भाजपा ने फिर इनको चुनकर टिकट दिया है। तो अब की देखते हैं कि ये अपने विकास में कितने खरे उतरते हैं। आने पिछले 10 साल में इन्होंने कौन कौन से विकास किए हैं, बाकी आगे इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनमोल भारत लाइव चैनल में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी रणनीति कैसी चल रही है और कौन कौन से विकास कार्य आपने पिछले 10 सालों में किए हैं, मतलब आपने और आपकी पत्नी ने? देखिए, मेरा नाम संदीप जायसवाल है। आपने बताया मैं 10 साल से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधान जी, जिनका एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मूल मंत्र पे हमारा संगठन और मैं स्वयं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस छोटे से छोटे जो सरकारी योजना है, भारत सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश की योजना है, अंतिम खड़े हुए पंक्ति में व्यक्ति के तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पिछले 10 साल से सिर्फ आपको और आपके परिवार में ही किसी न किसी को दावेदारी दी जा रही है भाजपा से, बल्कि अन्य भी लोग हैं वार्ड में, उनको क्यों नहीं टिकट दी गई? देखिए, मुझको 30 वर्ष हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सेवा करते हुए। और जब हमको पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था तो यहाँ पे कांग्रेस की पार्षद थी, कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस का सांसद था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं थी। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस काबिल समझा कि इस वार्ड 84 की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही के नाते मुझे सौंपी गई। और हम जब पार्टी ने हमें टिकट दिया तो हमारी क्षेत्र की जनता ने हम पे इतना विश्वास जताया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और उन्होंने कानपुर शहर में सबसे बड़ी जीतों में मुझे जिताया। भारतीय जनता पार्टी के 23 पार्षद जीते थे, उस पार्षदों में मैं एक इकलौता पार्षद था जो कानपुर शहर में दूसरे नंबर की बड़ी जीत में जीता। पिछले चुनाव में आपकी पत्नी कितने वोट पाई थी? पिछले चुनाव में सामान्य महिला वर्ग सीट थी और क्षेत्र के सभी मेरे भाई बंधु चुनाव लड़ रहे थे। हमारे साथ में सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, परिवार के ही चुनाव थे। कोई कांग्रेस से लड़ रहा था, कोई निर्दलीय लड़ रहा था, कोई सपा से लड़ रहा था, कोई बसपा से लड़ रहा था। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताया। उन्होंने मेरी पत्नी को टिकट दिया और हमने यहाँ 687 वोटों से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारा मान सम्मान गौरव बढ़ाया। वार्ड 84 में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी मानी जाती है, उनसे कितना सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास। मुस्लिम समाज जो हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी है वो भी पूरा सहयोग करती है। हम सभी लोग मिलकर एक साथ सौहार्द से रहते हैं और भारत सरकार की जितनी योजना हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस मेरे घर से, मेरे द्वारा लेटर पैड पे कोई भी समय जो योजना हो, हर योजना का लाभ, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई हो, सबको दिलाते हैं। इसलिए मुस्लिम आबादी भी हम पे नाच करती है और हमारा सहयोग करती है और बाकी जितनी आबादी है वो भी हमारा सहयोग करती है और हम सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। आपके नगर निगम के इलेक्शन में अगर आप जीत के आते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता को और किस योजनाओं से लाभ दिलाना चाहेंगे? देखिए, मैं 10 वर्ष से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में गोविंद नगर के 4 ब्लॉक आते हैं, जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, टी ब्लॉक, एस ब्लॉक। मैंने इन चारों ब्लॉकों को ODF कर दिया है। वहाँ एक पैसे का काम नहीं बचा है। आप जाके सर्वे कर सकते हैं या किसी को भेज के सर्वे करा सकते हैं। 2 पार्क थे, दोनों पार्क का सुंदरीकरण कराया, इंटरलॉकिंग सड़क ODF कर दिया, दरोगा लाइन, पीली कॉलोनी, वो काम वहाँ का ODF कर दिया। हमारे यहाँ मूलभूत सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो सर्विस लाइनों की समस्या है। जब पहले पंचवर्षीय में मैं पार्षद बना था तो मेरी सरकार नहीं थी, मेरा विधायक नहीं था, मेरा सांसद नहीं था, तो हमें कठिनाइयाँ हुई। अधिकारियों के बारे में मैं नहीं जानता था। लेकिन इसके बाद जब हमारा विधायक सांसद बना तो इस पंचवर्षीय में मैंने 9 करोड़ के अपने वार्ड में काम कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम जनता से भी बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद गुप्ता। आपकी संदीप जायसवाल से आप क्या उम्मीद करते हैं, आगे क्या क्या विकास करेंगे? आगे आगे जो भी हमारी समस्या जो थोड़ी सी बची है गलियों की, उसकी समस्या है और नाली निकासी की समस्या वो पूरी हो चुकी है। गलियों की समस्या का जो कर इस बार जीतने के बाद वो भी पूरी कर देंगे। और आगे क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या काम करेंगे? वार्ड 84 में श्रमिक कॉलोनियाँ हैं, लगभग यहाँ पे नालियाँ चौक हो जाती है, तो उनके लिए क्या क्या किया सभासद पार्षद जी ने? की समस्या के लिए इस बार बीड़ा ने उन्होंने ये वादा किया कि अब की विजेता होने के बाद हम गलियों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद आपका। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद श्रीवास्तव। क्या उम्मीद करते हैं अगर संदीप जायसवाल पार्षद बनकर आते हैं तो आपको क्या? देखिए, कार्य तो करा रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारी गलियां भी अभी पक्की होनी है, जो छूट रह गई हैं उन्होंने कार्य कराया है, बाकी जो छूट गई हैं उनको भी पक्की करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे एक अन्य आगे दूसरे प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाएंगे। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।